वर्डप्रेस कोर्स के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस के अंदर थीम्स क्या होती हैं, थीम्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे एक्टिव करते हैं, मतलब वर्डप्रेस पे थीम्स लगाते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली थीम होती क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप पे दिखाना चाहूँगा थीम्स को समझाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें। जैसे कि पहले आसान भाषा में ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास आपका मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल में बहुत सारी थीम्स होती हैं, वॉलपेपर्स होते हैं। अगर आप थीम को सेलेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं तो सारी लुक बदल जाती है। तो बेसिकली थीम किस लिए होती है? लुक को बदलने के लिए। ऐसे ही वर्डप्रेस पे बहुत सारी थीम्स हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट की लुक बदल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे कि एक ये थीम है, ये ई कॉमर्स की थीम है। ये एक जो सन ग्लासेस होते हैं उसके लिए बनी है, ठीक है। कोई सन ग्लासेस बेचना चाहता है। ऐसे ही यहाँ पे एक ये थीम है, ये कपड़ों के स्टोर के लिए बनी है, ठीक है। ऐसे ही ये थीम है, ये जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट होते हैं, उनके लिए बनी है, ठीक है। तो थीम्स बेसिकली क्या करती हैं, जैसा कि हम इस कोर्स में हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो। तो वर्डप्रेस पे बहुत सारी ऐसी थीम है कि सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है, बोलता है मुझे कपड़ों के लिए अपना स्टोर बनवाना है। आप कोई ऐसी थीम ढूंढो जो कपड़ों से रिलेटेड है, उसको जाके इंस्टॉल कर दो, सारी की सारी सेटिंग हो जाएगी। जस्ट आपको उसमें अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट्स को डालना पड़ेगा और सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी, जो कि हम आगे कोर्स में सीखेंगे। तो वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना बहुत आसान है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के। एक होता है डायरेक्टली हम वर्डप्रेस में से कर सकते हैं, दूसरा होता है अगर हमने अपने क्लाइंट के लिए थीम कहीं से खरीदी तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी आगे कोर्स में हम डिटेल में थीम्स को कस्टमाइज करना सीखेंगे, कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे चीजें सेट करते हैं, वो आगे हम कोर्स में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमें थीम्स के बारे में सीखना है, इंस्टॉलेशन, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो गाइज अभी तक आप लोगों को ये लगता होगा वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और आगे के इस कोर्स में आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा ये तो बहुत आसान काम होता है। अब तक वेबसाइट बनाने से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है, पता नहीं क्या करना होता है। बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाने के लिए अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं। आप भी उन लोगों में आ सकते हैं जो दूसरों की वेबसाइट बना के और घर बैठकर आप अर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन तब पॉसिबल हैं जब आपके पास ये स्किल होगी। तो बात करते हैं थीम की। थीम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस में आना होता है और थीम्स पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखो, जितनी भी पहले से बनी हुई थीम है वो यहाँ पे दिख जाएंगी, जो पहले से हमारे पास आती हैं। जैसे कि मोबाइल में भी बहुत सारी थीम पहले से इंस्टॉल्ड आती हैं, उसके बाद हम फिर और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी भी थीम को डिलीट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है वो एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये थीम अभी एक्टिवेटेड है, मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। अब ये थीम मुझे डिलीट करनी है तो थीम डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ज़्यादा थीम्स को मत रखना इंस्टॉल करके, क्योंकि वो थोड़ा सा वेबसाइट को स्लो भी करती हैं जितनी ज़्यादा थीम पड़ी होती है। तो डिलीट करने के लिए थीम डिटेल्स पे क्लिक करो, डिलीट कर दो। ये जैसे पड़ी है, थीम डिटेल्स पे क्लिक करी, डिलीट कर दी। अब डिलीट करना तो आ गया। इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले वाला तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ऐड थीम के बटन पे क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थीम्स आ जाती हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही। अब मुझे कोई थीम इंस्टॉल करनी है तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूज़ की थीम इंस्टॉल करनी है। मैंने न्यूज़ सर्च किया तो न्यूज़ से रिलेटेड मेरे पास देखो बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ज़्यादातर थीम्स फ्री होती हैं और पेड भी होती हैं। कई थीम्स ऐसी होती हैं उनका फ्री वर्जन भी होता है, पेड वर्जन भी होता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, थीम्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी थीम इंस्टॉल करना बहुत आसान है। जैसे कि मुझे ये थीम इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, तो मैं इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको वेट करते हैं, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जस्ट हमें इसे एक्टिवेट करना होता है। जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे देखो थीम हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर हम अपने वर्डप्रेस को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का लग रहा है। अब यहाँ पे हर थीम के साथ अपनी अपनी प्लगइन्स होती हैं, हर थीम की वर्किंग अलग होती है। जैसे कि ये कह रहा है स्टार्ट विद न्यूज़ की टेलीमेंटर एड-ऑन्स, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हर थीम की सेटिंग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इस पर, तो मेरे पास ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे फ्री को सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे ऐसी थीम दिखाओ जो बिल्कुल फ्री की हो। अब देखो यहाँ पे मैंने फ्री को सेलेक्ट किया, प्रो पे करूँगा तो पेड वाली आ जाएंगे, फ्री पे किया तो फ्री में से मैं इनमें से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री में मुझे मिल जाएगा। जैसे कि मैं ये वाला डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ, मुझे ये पसंद है, या फिर हम फर्स्ट वाला भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कर देता हूँ लेट स्टार्ट, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया।
अब यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है गेट प्रो के लिए कि दिखा रहा है, तो हम प्रो नहीं लेंगे, हम बिल्कुल फ्री में करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, इसके पीछे यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऊपर करके देखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल। तो यहाँ पे इंस्टॉल होनी शुरू हो गई। अब आप खुद देखना 1 मिनट के अंदर अंदर, जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट को देखा था बिल्कुल सिंपल सी लग रही है, बट 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है एक प्रोफेशनल वेबसाइट में बदल जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी प्लगइंग्स पेड होती हैं, ठीक है, बहुत सारी फ्री भी होती हैं। तो हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें जब हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो भी वो बोलेगा कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो आप फ्री वाली भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप उससे पैसे ले लो उसी अकॉर्डिंग कि भाई मैं पेड थीम यूज़ करूंगा। तो मान लो 5-6 हज़ार की थीम आई, प्लस आपने बनाने का खर्चा ले लिया, होस्टिंग डोमेन का ले लिया, तो टोटल आप उसको बता सकते हो भाई इतना। यानी अच्छा खासा अर्न हो जाता है कि अगर आप पेड थीम्स भी यूज़ करते हैं। तो उससे होगा क्या, आपके पास पेड थीम भी आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम कोई और कस्टमर आता है तो आप उसके लिए वही सेम थीम भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके थीम के पैसे भी बच जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे अकॉर्डिंग टू टाइम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। और जब ये थीम इंस्टॉल हो जाती है ना, इसको बहुत ईजी है कस्टमाइज़ करना, मतलब इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको देखना। अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं, तो रिफ्रेश करने के बाद देखो कुछ ही सेकंड्स में हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो गई। ये है वर्डप्रेस की ब्यूटी। अब हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जो आर्टिकल्स आ गए, ठीक है, ये डमी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, हमारे काम के नहीं है। हम इन आर्टिकल्स को डिलीट करेंगे। यहाँ पे जैसे टॉप न्यूज़ है, इसमें हम अपना कौन सा आर्टिकल डालेंगे, लेटेस्ट आर्टिकल में कौन सा, और यहाँ पे कैटेगरीज बन गई, हम अपने अकॉर्डिंग कैटेगरीज चेंज कर लेंगे। मतलब हमें जस्ट एडिट करना है, वेबसाइट तो हमारी एक क्लिक में बन गई है ना। तो एक क्लिक के अंदर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हो, कैसी भी वेबसाइट बना सकते हो। ये तो हमने न्यूज़ वेबसाइट बनाई, आप ई कॉमर्स बना सकते हो, आप कोई बिजनेस बना सकते हो। वेबसाइट सिर्फ एक क्लिक में बन जाती है और उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा कि थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये आप सीख चुके हो। अब जब हम पेड थीम लेते हैं ना, तो पेड थीम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, ऐसे ही इंस्टॉल किया जाता है। बस उसमें प्रो का ऑप्शन होता है, आप अपने अकाउंट से जोड़ दो जहां से लिया है, तो वो इंस्टॉल हो जाती है। जैसे हमने प्लगइंग्स को इंस्टॉल करना सीखा था दूसरे तरीके से, ऐसे ही जब आप अपीयरेंस में थीम पे जाओगे, ऐड थीम पे जाओगे, यहां भी अपलोड थीम का ऑप्शन आता है। अगर आपको कहीं से थीम की जिप फाइल मिली है तो यहां से अपलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तरीका है 1 मिनट के अंदर अंदर वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाने का, थीम्स को यूज करके। और बाद में बस एडिट करना होता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में, जैसे कभी ई कॉमर्स की बनाई, बिजनेस की बताई, उनको एडिट करना सिखाऊंगा। फिर हम खुद से वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे कि एलिमेंटर का यूज करके वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। तो गाइज आप अब थीम्स के बारे में भी सीख चुके हैं, आई होप सो आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपने कोर्स को एडवांस करेंगे, हम वेबसाइट्स बनाना शुरू करेंगे प्रॉपर, पर्टिकुलर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बताऊंगा, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो अब रेडी हो जाइए। अब तक अगर आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सारे पिछले पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियोस देख लेना। मिलता हूं आपसे इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में।